सोशल साइंस अपडेटेड हो चुकी है। अगर मैं आपको उसका नाम बताऊं तो बेटा गेटवे टू सोशल साइंस आपकी बुक है। तो ऑफलाइन कोचिंग की बात करूं तो लगभग हमने एस्टिमेट 6 या 7 चैप्टर कर लिए हैं, बट ऑनलाइन कंटेंट की बहुत ज़रूरत है। सो स्टोन एज की पीपीटी आपके सामने तैयार हो चुकी है। फर्स्ट क्लास नोट्स हैं, एनसीईआरटी से लिखे गए नोट्स हैं। फटाफट हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को नीडेड स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेना जिन्होंने अभी सोशल साइंस में हिस्ट्री को स्टार्ट नहीं किया है। हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर होगा द स्टोन एज, बारी बारी हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट आर द फर्स्ट टॉपिक कि रीजंस फॉर मैन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर एज फॉलोज। देखो चैप्टर की शुरुआत पता है कहां होती है बेटा? चैप्टर की शुरुआत होती है कि एक मैन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यों जाना पड़ता है, किस प्रॉब्लम की वजह से जाना पड़ता है ना। अगर हम बात करते हैं कि मान लो कि मैं अपनी सिटी में रह रहा हूं, सहारनपुर में रह रहा हूं, और मेरे को माइग्रेट करके न्यू दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। रीजन जरा समझते हैं। If he stayed at one place for a long time, all the available food would have been eaten up. पहले के टाइम पे लोग थे, इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। पहले के टाइम पे जो ह्यूमंस थे बेटा, इनके पास एनिमल्स हुआ करते थे, और इस ह्यूमन की प्रजाति को पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं, है ना। पेस्टोरलिस्ट कौन सी कम्युनिटी होती है? जिनके पास अपने जानवर है, जिनको चराना पड़ता है अपने जानवरों को उनके फूड और फॉडर के लिए। तो पहले क्या ह्यूमंस के पास एनिमल्स हुआ करते थे। इफ ही स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल द अवेलेबल फूड वुड हैव बीन ईटन अप। और पहले ह्यूमन के पास अपना फूड नहीं होता था, उसको फूड को तलाशने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता था। तो अगर एक इंसान एक ही जगह पे टिका रहेगा और अपने प्लेस को शिफ्ट नहीं करेगा तो सारा का सारा फूड दूसरे प्लेस पे खत्म हो जाएगा। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। अर्ली मैन, ग्रास एंड वाटर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली मैन हु वॉज अ हंटर हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। और उनके जानवरों को भी इधर से उधर जाना पड़ता था, और जानवरों के साथ साथ उनका मालिक तो जाएगा ही, तो इनको ग्रास के चक्कर में, वाटर के चक्कर में, फूड के चक्कर में मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। People, plants and animals need water to survive. All rivers are not perennial. People living on the bank of the seasonal river had to go in search of during the dry season. एक और बहुत बड़ा कारण है बेटा, एक और बहुत बड़ा कारण है कि भाई ड्राई सीजन में जब रिवर का पानी सूख जाता है, आपको पता है हमारे यहाँ पे सारी नदियाँ पेरेनियल नहीं है, कुछ नदियाँ सीजनल भी हैं जिन पे 12 महीने में से 4 या 5 महीने बारिश होती है सिर्फ और सिर्फ। आपको पता ही होगा इस चीज़ का, है ना। तो ऐसी नदियों में पानी कब आता है? जब बारिश होती है। अब वो लोग ऐसी नदियों के पास रहते हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती, तो उनको पानी ढूंढने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट है। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो अर्ली मैन हैड टू मूव इन सर्च ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स। आप इंसान हो, आपको फूड तलाशने के लिए, फ्रूट्स तलाशने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि भाई फ्रूट्स की तलाश में, प्लांट के प्रोडक्ट को तलाशने के लिए आपको फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या करना पड़ता है? माइग्रेट करना पड़ता है, जाना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। 3 मार्क्स के अंदर टॉपिक आता है, नोट कर लेना बेटा, ठीक है। आ जाओ सेकंड पे। द पैलियोलिथिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बुक ही पहली बार आई है ना। अब पैलियोलिथिक पीरियड का क्वेश्चन इस बार ही एग्जाम में आएगा। देखो क्या है। द पैलियोलिथिक पीरियड और द ओल्ड स्टोन एज रफली बिगेन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, पैलियोलिथिक पीरियड या फिर ओल्ड स्टोन एज। अब से कौन सा पीरियड था जो अब से 2 मिलियन ईयर्स अगो था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन हंटेड एंड गैदर्ड फूड, ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड एनिमल्स। पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा? इस पीरियड में इंसान को अपने जानवरों के साथ मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सर्च ऑफ फूड। नंबर 3, इन विंटर्स ही कवर्ड हिमसेल्फ विद एनिमल स्किन्स एंड लीव्स टू कीप हिमसेल्फ वार्म। अब बेचारे इंसान है, आपकी तरह तो नहीं ब्रांडेड कपड़े पहन सकते, आपकी तरह तो नहीं शर्ट्स और टी शर्ट्स पहन सकते, तो उनको तो पुराने टाइम में अपने आप को लीव से कवर करना है, पत्तों से कवर करना है, एनिमल की खाल से कवर करना है, तो जाना पड़ता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अपने आप को कवर करना पड़ता है विंटर्स में। एज ही वॉज अ वॉन्डरर ही मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ही हैड नो होम। और पहले के टाइम इंसान के पास, बेचारे के पास अपना घर भी नहीं था, तो वॉन्डरर बन के भटकना पड़ता है, निवासी बन के भटकना पड़ता है ताकि कहीं ना कहीं से फूड का इंतजाम हो जाए। तो पैलियोलिथिक पीरियड 3 नंबर के लिए कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड,
पैलियोलिथिक पीरियड कौन सा पीरियड है जो अब से 200 मिलियन पहले शुरू हुआ था? इसके दो पॉइंट्स हैं, एक तो है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड और एक है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, प्लस अगर इसकी पीपीटी चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिख देना, डाल दूंगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस वॉज कवर्ड विथ थिक शीट्स ऑफ आइस। जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें अधिकतर अर्थ सरफेस आइस से कवर था, बर्फ से। द क्लाइमेट वॉज वेरी कोल्ड, ठंड बहुत थी, ठंडा मौसम था। दिस पीरियड वॉज ऑल्सो द आइस एज और प्लेसिटोनेंस पीरियड। हैंड एक्सेस वर यूज बाय द अर्ली मैन ड्यूरिंग दिस एज। कितना बढ़िया पॉइंट लिखवाया छठवा के। इस पीरियड को पुराने टाइम में आइस एज भी बोलते थे, और हैंड एक्सेस हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ियों का यूज होता था इस एज में। फिर आता है बेटा मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, वो पीरियड जहां पे जो टूल्स यूज होते थे वो स्क्रैपर्स थे और बोरर्स थे। स्क्रैपर्स और बोरर्स खुदाल टाइप होते हैं, स्टोन से बने हुए होते हैं, ठीक है। नीडल्स वर यूज टू स्यू फर्स एंड स्किन्स फॉर बॉडी कवरिंग्स। नीडल्स का यूज होता है खाल खींचने के लिए, सिलने के लिए, और स्किन्स का यूज होता है बॉडी को कवर करने के लिए। अगर मेरी पीपीटी से नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। और एवरग्रीन में अगर आप एवरग्रीन की बुक की तरफ जाते हो, रंधावा की तरफ जाते हो, तो उसमें अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीपीटी को पढ़ लो, इन नोट्स को पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूं खड़े पैर पीरियोडिक में 20 आउट ऑफ 20, हाफ ईयरली में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे। तारीफ बहुत हो गई। अपर पैलियोलिथिक पीरियड भी डिस्कस कर लें जरा। ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड द क्लाइमेट बिकेम स्लाइटली वार्मर। अपर पैलियोलिथिक उल्टा है, पहले हमने क्या पढ़ा था कि क्लाइमेट कोल्ड था, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था? क्या था? समर। टूल्स सच एज फ्लिंट ब्लेड्स एंड प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स वर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड स्किनिंग वाइल्ड एनिमल्स। टूल्स पहले का इंसान तरस नहीं करता था, क्यों? अपने पेट का सवाल है, तो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग के लिए और वाइल्ड एनिमल्स की खाल उधेड़ने के लिए, स्किनिंग के लिए। जुर्म है। यूज ऑफ टूल्स, टूल्स का यूज मार्क कर दूं? टूल्स का यूज करते हैं अर्ली मैन डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे कि वेपन्स बनाने के लिए, क्योंकि हंटिंग करनी है वाइल्ड एनिमल्स की, शेपिंग के लिए, कटिंग के लिए मटेरियल्स की, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आपके पास टूल होना चाहिए, हथियार होने चाहिए, ताकि आप जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सको। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज 3 मार्कर बेटे। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज 1 मार्कर। 9th वालों के लिए एक बात बता दूं, क्यों परेशान हो रहे हो कि गेटवे टू सोशल साइंस मार्केट में नहीं आई तो हम पढ़ेंगे नहीं? अरे बेटा, एनसीईआरटी से निकलवा के नोट्स बनवा रखे हैं, जब स्लाइड खत्म हो जाएगी तो क्वेश्चंस भी ऐड करवा रखे हैं। 9th क्लास के बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक हमारे नोट्स आपके साथ है। क्यों टेंशन ले रहे हो? पूरे एनसीईआरटी नोट्स हैं। लैंग्वेज एक बार पढ़ के देख लेना, मजा आ जाएगा, कसम से कह रहा हूं। इतने बढ़िया नोट्स हैं, एंड के अंदर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। डीएम में नोट्स डाल देना, पूरी पीपीटी आप तक पहुंच जाएगी। मेसोलिथिक पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आएगा इस बार। मेसोलिथिक पीरियड और द मिडल स्टोन एज। मेसोलिथिक पीरियड को क्या बोलते हैं? मिडल स्टोन एज। वॉज द पीरियड इन हिस्ट्री डेट एग्जिस्ट बिटवीन पैलियोलिथिक पीरियड। देखो, एक पैलियोलिथिक पीरियड तो मैंने लास्ट रील में या लास्ट वीडियो में आपको बता दिया, लास्ट लेक्चर में। एक नियोलिथिक पीरियड अगले लेक्चर में बताऊंगा, और इन दोनों के बीच एक पीरियड आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड। वही पढ़ना है अब हमको। मेसोलिथिक पीरियड में जो लोग टूल्स का यूज करते हैं वो बोन से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है। किसके लिए? हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, और फूड को गैदर करने के लिए। ये पॉइंट कॉमन ले लो, मैथ्स में कॉमन लेते हो एक्स वाई की वैल्यू, ये पॉइंट कॉमन ले लो। हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग फूड, ये पॉइंट हर पीरियड में लिख लेना। नियोलिथिक में भी लिख लेना, मेसोलिथिक में भी लिख लेना, और पैलियोलिथिक में भी लिख लेना। ये जो लोग हैं मेसोलिथिक पीरियड में रहने वाले, ये हंटर भी थे और गैदरर्स भी थे। इस पीरियड के एंड में इनको मूव करना पड़ता था फूड के लिए, और ये फूड गैदरर से बेटा फूड ग्रोअर बन गए थे। दूसरों का छीन के खाने से अच्छा खुद का उगा लो, इनकी सोच ये है। और इनको ये रियलाइज हुआ कि प्लांट्स को ग्रो करना अपने आप में काबिलियत है, फूड के मामले में आप सफिशिएंट हो जाओगे। इन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट करे जानवरों को पालने के लिए, गोट को पाला, शिप को पाला, कैटल को पाला, जो इनको दूध भी देती थी और फूड भी देती थी। इजिली बता दिया अनुभव भैया ने, है बढ़िया है। 5 पॉइंट है, कितने हैं? 5 ही पॉइंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। लो लिख दिया 5 मार्कर आप सभी के लिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कसम से एक एक लेक्चर को देखोगे ना, तैयारी हो जाएगी चैप्टर की। इससे आसान भाषा में और क्या पढ़ोगे आप हिस्ट्री को। मेसोलिथिक साइट्स, मेरी नज़रों में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कूल वालों का कुछ पता नहीं आपको दे या ना दे। क्या है? तिलवारा, वेस्टर्न मोस्ट मेसोलिथिक साइट ऑफ इंडिया। तिलवारा इंडिया की वेस्टर्न मेसोलिथिक साइट है।
साइट मतलब जहाँ पे रिमेन्स पाए जाते हैं इस पीरियड के, आज भी निशान पाए जाते हैं। 2 फेसेस हैं, फर्स्ट फेस तो था मेसोलिथिक, करेक्टराइज है माइक्रोलिथ्स के स्मॉल पॉलीस्टोन्स, पहले वाले फेस में पत्थर पाए जाते थे, पॉलीस्टोन्स, मेसोलिथिक पीरियड की बात हो रही है, ध्यान रखना। सेकेंड फेज के अंदर व्हील मेड पोइट्री, आयरन के कुछ पीस, ग्लास बीड्स वगैरह पाए जाते थे। और इन लोगों की डाइट पता क्या थी, मीट भी थी और वेजिटेबल फूड भी था, वेज भी थे और नॉन वेज भी थे। और फायर हर्ट्स, चैरेट बोन्स, सेटलमेंट ऑफ मेसोलिथिक कल्चर, ये सब इनकी सेटलमेंट थी मेसोलिथिक कल्चर के अंदर। बेगौर भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ईस्टर्न राजस्थान में, कोठारी रिवर के पास। 1 नंबर में ये आ सकता है, इसको अनइम्पॉर्टेंट नहीं कहूंगा। इसका बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मिथोलिटिक साइट है, मतलब इस साइट के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। और इसमें हाउस फ्लोर्स का यूज किया जाता है स्टोन स्लैब्स के साथ। मतलब दोनों में एक चीज कॉमन, पता क्या देख रहे हो आप, दोनों में एक चीज कॉमन देख रहे हो कि स्टोन्स का यूज बहुत हो रहा है, चाहे वो बेटा तिलवारा हो, चाहे वो बेटा बेगौर हो। ये लेक्चर है हमारा फर्स्ट, स्टोन एज की 3 वीडियोस आएंगी बेटा। ये तो फर्स्ट वाली वीडियो है, इसमें आपने पैलियोलिथिक पीरियड, रीजंस फॉर मैन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया। जब इसकी मैं सेकंड वीडियो पब्लिश करूंगा तो उसके अंदर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।